लगातार जिस तरीके से सियासी माहौल बना हुआ है, दोनों पार्टियों की तरफ से बयानों का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर पूरी तरीके से हमलावर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो जेल के बाद बाहर आए, 10 गारंटियां दी और उसके बाद चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। जनता कैसे देखती है? क्या केजरीवाल दिल्ली की 7 सीटों पर चुनावों का जो रिजल्ट है उसको बदल पाएंगे या नहीं? जनता की राय जानने लाल किला भी मौजूद है, कुछ लोग हैं, जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब केजरीवाल भी बाहर आए हैं, उन्होंने भी प्रचार का पूरा जो कार्यभार संभाला है, कैसे देखते हैं? कुछ अंतर ला पाएंगे सीटों पे दिल्ली की? सर, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के खाते में तय हैं और केजरीवाल के आने के बाद में उस पर पूरी मोहर लग गई है कि पूरी तरीके से दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के खाते में। और न सिर्फ दिल्ली की 7 सीटें बल्कि जो एक नारा दिया गया भाजपा की तरफ से अब की बार 400 पार, तो मुझे 400 पार होता हुआ नजर आ रहा है। अभी 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरणों के बाकी हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 400 पार होगा। और जो विपक्षी कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा, किसी कारण से मैं कहता हूँ 400 पार नहीं भी हो पाया ना, तो भी भाजपा एनडीए पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 ही चाहिए। ठीक है, तो भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार तो बना ही रही है और 400 पार भी हमें नजर आ रहा है। 1% नहीं भी हुआ तो भी भैया तुम्हें बरनौल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार बनेगी भाजपा की ही। कैसे बनेगी? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी की जो मुद्दे हैं लगातार राहुल बाबा उठा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर 30 लाख नौकरियां, और केजरीवाल जी कह रहे हैं 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार। तो जनता का जो है युवा तो उधर ही वोट दे देगा ना। सर, मुझे एक बात बताइए, हिमाचल के अंदर में 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था राहुल गांधी ने, दे रहे हैं क्या? या वहां पर 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, क्या दिया? क्या अभी तक? कर्नाटक के अंदर में 300 यूनिट फ्री बिजली बोली थी राहुल गांधी जी ने, क्या अभी तक दी? क्या वहाँ की जनता को? कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कहते हैं ना, कथनी और करनी, तो उसमें बहुत फर्क होता है। जहाँ पर आपकी सरकार है और आप वहाँ पर वादे कर कर आए थे कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, अभी तक किसी महिला के खाते में 1 भी रुपया गया हो तो बताइए, या 1 भी नौकरी दी हो हिमाचल में तो बताइए। और आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जो पूरे देश में मात्र 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वो किस बेस पे 2 करोड़ रोजगार दे देगा? क्या दिल्ली की सभी जनता को, सबको? दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन ही मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास है। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। तो क्या केजरीवाल सबको पकड़ पकड़ के नौकरी दे देंगे क्या? कुछ भी बोलते हैं यार, जिसका ना सिर है, ना पैर है, ना कोई बेस है। पूरे देश के अंदर में केजरीवाल मात्र 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से यहाँ पर उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ में। दिल्ली के अंदर में 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। किस बेस से बोल रहे हैं? और ये वही केजरीवाल हैं जिनके जेल से छूटने के बाद में इनके गठबंधन के किसी भी बड़े नेता का मुझे आप ट्वीट दिखा दीजिए कि हाँ केजरीवाल जी आपका स्वागत है और आप आ गए और अब तो ऐसा भूचाल आ जाएगा कि धरती कांपने लगेगी। ऐसा एक भी, क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तेज प्रताप ने किया, तेजस्वी यादव ने किया, या अखिलेश यादव ने किया, या ममता बनर्जी ने किया? किसने किया? आप मुझे किसी एक का बता दीजिए। क्या नाम अंकल जी? हाँ जी, कुमार। कैसे देखते हैं इस बार मुख्यमंत्री साहब जो है, कुछ कर पाएंगे इस बार चुनाव में? दिल्ली की सीटों में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे जीत में? देखो, मैंने सुना था केजरीवाल की आत्मा भटक रही है, इधर उधर घूम रही है। तो अभी सुनने में आया है कि उसकी आत्मा को कुछ आराम दिया गया है और 2 तारीख तक के लिए बाहर आई है और उसके बाद में फिर भटकेगी 2 तारीख के बाद जेल के अंदर। फिर उसका काम चक्की पीसना है और चक्की पीसेगी जो उसने काम कर रखे है। तो ऐसे अपराधी के बाहर आने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने 10 गारंटियां दी हैं उसको लेके क्या कहेंगे? इनकी क्या गारंटी? इनकी कोई जवान ही नहीं है, इन्होंने आज तक झूठ बोले हैं। तो इसको ऐसे आदमी कोई गारंटी मानेगा क्या? नहीं मानेगा कोई नहीं। बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि 400 सीटें आई तो संविधान को बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। क्या सोचते हैं उसे लेके? देखो, संविधान कोई खतरे में नहीं है, ये देश के सारे बेईमान खतरे में है। ये जितना पाकिस्तान खतरे में है आज की तारीख में। किस और जाता हुआ देख रहे हैं चुनाव को अभी? सर, पहली बात तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2 चरणों में ही 100 सीट पार हो चुकी थी बीजेपी की। क्योंकि जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, चोर चकारी डकैत थोड़ी आएंगे। डकैत वो तो कह रहे हैं कि 3 जो चरणों का अभी तक चुनाव हुआ था कि सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी का, इस बार इंडिया गठबंधन आने वाला है पूर्ण बहुमत से। भाई आप ये देखो ना, वोटिंग कितनी कम हो रही है। सारे भाजपा वाले वोट देने जा रहे हैं, विपक्ष वाले डरे हुए हैं कहीं हार गई पार्टी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। कोई वोट देने ही नहीं जा रहा। वोट देने नहीं जा रहे? और क्या, वो तो कह रहे हैं आप कि देखो ना जाके, सारे भाजपा वाले वोट करने जा रहे हैं क्योंकि पता है 5 जून को सरकार आ रही है। 5 जून को
राहुल गांधी की सरकार आ रही है, पूरी कह रहे 6 महीने में 30 लाख नौकरी। यार फिर मीम्स बनवाओगे क्या राहुल गांधी की? कैसी बातें कर रहे हो आप? पढ़ा लिखा भैया, मैं अपने कैम्ब्रिज से, विदेश से पढ़ के आया। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने राहुल गांधी को फर्स्ट टाइम मीम्स में ही देखा था, तभी मुझे पता चला। बाद में फिर उसके बाद भाषण देते हुए सुना, तब पता चला कि ये राहुल गांधी है तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। नहीं तो मुझे तो मीम्सबाज लग रहे थे। अरे कपिल शर्मा का शो बंद हो जाए कहीं ये मीम्स वालों में उतर गए तो। कॉमेडी करने इतने बड़े कॉमेडियन है ये। वो तो जनता को गारंटी दे रहे, कह रहे 6 महीने के अंदर कांग्रेस इंडिया अलायंस 30 लाख नौकरी देगा। ऐसी गारंटी कौन सी काम की जहाँ खुद थूको और खुद चाटो? एक झटके में साफ कर रहे थे बेरोजगारी और महंगाई को। जब सामने बैठे कॉन्फ्रेंस पे कह रहे हम तो कहीं नहीं रहे थे, हम कौन कह रहा था? मतलब खुद को ही बकलोल बना लिया। ऐसे प्रधानमंत्री रहेगा, कहीं जाके बोलेगा, भाषण देगा, कहीं पता चले विदेश यात्रा करने गया, कुछ बोल दिया, बाद में हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। देश का बहन जो इज्जत बेड़ा कर देगा वो। बेड़ा गर्क है। कैसे? राहुल गांधी नहीं कर रहे, जो केंद्र में है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी तो ये बोलते हैं डिबेट करें मोदी जी हमसे, क्यों नहीं करते? डिबेट करिए, डिबेट करवाइए। राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जी हमसे डिबेट करें, तो क्यों नहीं करते डिबेट? डिबेट करना चाहिए ना। भैया उस बंदे का क्या ऐसे फायदा? आदमी से मोदी जी क्या डिबेट करें, जो 55 वर्ष की उम्र तक 55 तक जिसको गिनती नहीं आती, जो 60 जमा 13 को 73 बोलता है, जो आबादी को रुपयों में बताता है।